हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर सिया 1111। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ फिर से हाजिर हो गई हूँ फ्रेंड्स। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रीडिंग को हर जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे वही रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो चलो चलते हैं बिना देरी किए रीडिंग की ओर। सो आज का रीडिंग है लोगों में आपकी चर्चा। तो क्या चर्चा हो रही है लोगों में, लोगों के बीच क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में। तो व्हाट आर पीपल टॉकिंग अबाउट यू, इसी रीडिंग के ऊपर आज बात करेंगे। सो हमेशा की तरह मैंने पहले से ही कार्ड्स सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो तो सबसे पहले तो लोग यही बोलते हैं कि यही बातें करते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, नहीं हो सकते हो आपको ही मालूम होगा, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नेचर के हो। मतलब सही गलत, अच्छा बुरा, जैसे दिन रात होता है ना, दिन रात में जो डिफरेंस होती है, जैसे दिन में ये काम करना चाहिए, रात में ये काम करना चाहिए, उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ में, आप अपने लाइफ के हर एक एरिया में इस तरीके से बैलेंस्ड वे में चलती हैं कि लोगों को काफ़ी पसंद है वो चीज़, जो कि हर किसी की बात नहीं होती है। मतलब कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, लेकिन आप इतने काम, इतने शांत, इतने पेशेंस के साथ आप अपना काम करते हो और अपना दिन बिताते हो, वो चीज़ को देखकर वो आप काफ़ी चर्चे में हो। आप काफ़ी पॉजिटिव माइंड के पर्सन हैं। आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाता है हर चीज़ों के प्रति। आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जब भी आप कुछ बोलते हो, बताते हो या फिर कुछ भी बोलते हो अपनी तरफ से, जैसे कि उनका कहना है, लोगों का कहना है कि आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है। तो आपका जो इनर वॉइस है वो आप बहुत ज़्यादा सुनते हो और उसी के बेसिस पे आप लोगों के साथ बातचीत करते हो। लोगों का ये भी कहना है कि आप बहुत तर्क वितर्क करके, मतलब तर्क वितर्क नहीं, लेकिन तर्क वितर्क में आप बहुत अच्छे हो, आपसे कोई जीत नहीं सकता। आप इधर उधर की ऐसा इस तरीके से चीज़ों को बताओगे कि सामने वाला हार ही जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आप नेचर लवर हो सकते हो, और स्पेशली आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा काम और पेशेंस को बताता है, बहुत स्थिरता को बताता है। आप अपने लाइफ में जिस ठहराव के साथ चलती हैं, ना ही ज़्यादा रिएक्ट करना किसी भी चीज़ में और ना ही ज़्यादा उत्सुकता के साथ आगे बढ़ना, काफ़ी पीसफुल अपनी लाइफ जी रहे हो। चाहे आपकी लाइफ में हर एक चीज़ हो या ना हो, आप सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन आप यही मानते हो कि अगर सही तरीके से हर एक काम कर मतलब किया जाए, स्थिरता के साथ किया जाए, अ, अच्छा सोचे, अच्छा करे, तो उस चीज़ वो अच्छा रिज़ल्ट लेके आती है। तो यही चीज़ वो आपकी आपके विषय में चर्चा हो रही है। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा मंदिर, मस्जिद या फिर जहाँ आप जाते हो, जिनको आप मानते हो वहाँ जाते होगे, या फिर आप अपने, जैसे कि आजकल के डिजिटल लाइफ में लोग सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी आप शायद स्पिरिचुअल कुछ वर्ड्स या फिर कुछ अच्छे पॉइंट्स आप वहाँ पे डालते होगे। तो ये सब चीज़ देखकर आपके बारे में लोग बात करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हैं, तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो या फिर जो भी चीज़ आप बोलते हो कि नहीं ये चीज़ करना चाहिए, उस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ख़ासकर जो आप बोलते हो वही चीज़ ही करते हो। ऐसा नहीं है कि आपका माइंडसेट कुछ और बोला, आप कुछ मतलब आप और कुछ कर रहे हो और कुछ सोच रहे हो, बोल रहे हो, वैसा बिल्कुल नहीं। आप तीनों चीज़ आपका बैलेंस होता है। जैसे कि जो आप सोच रहे हो, वही जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, वही चीज़ें आपके एक्शन में भी दिखाई देता है, और वही चीज़ें वर्ड्स के थ्रू आपके मुंह से भी निकलता है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन यही चीज़ है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो एक फ़िज़िकल लाइफ में भी आप अपना बहुत अच्छा कर रहे हो। लोग ये भी सोचते हैं कि आपको हर एक चीज़ का रास्ता कैसे मालूम हो जाता है, हर एक सवाल का आंसर कैसे है आपके पास। हर जब भी कुछ पुराना, इसके पास हमेशा कुछ ना कुछ नया ही रहता है। नई चीज़ें सुनने को मिलती है, नई चीज़ें देखने को मिलती है, और हमेशा हर एक क्वेश्चन का इसके पास आंसर होता है, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो। आपको हर एक चीज़ मालूम है।
लोग ये भी बोलते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वाइज़ पर्सन हैं, बहुत सोच समझ कर चीज़ें बोलती हैं और करती हैं। और आपका नेचर ऐसा है कि जो सही चीज़ है मीन्स सही चीज़ है। भले इस दुनिया वालों के लिए वो चीज़ गलत हो, लेकिन आप उसको डिफेंड ज़रूर करोगे। मतलब खुद को अपना पॉइंट प्रूव करते हो, सबके सामने रखते हो कि हाँ, जो चीज़ है मतलब है, मैं उसी के ही बेसिस पे अपना काम करूँगा या करूँगी। उसी के बेसिस पे ही मेरा लाइफ डिपेंड रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे और मैं करता चला जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मतलब वो शॉर्टकट वाला लाइफ नहीं जीना चाहते, जो कि शॉर्टकट लेके जैसे मतलब आगे बढ़ते हैं, वैसा चीज़ नहीं। आप अपनी लाइफ को पूरे एन्जॉयमेंट के साथ, पूरे अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हो। तो उस ग्रोथ में आप यही चाहते हो कि ईमानदारी के साथ आप ग्रो करो। सामने वाला चाहे जो भी बोले, आप डिफेंड करते हो, आप प्रोटेक्ट करते हो अपने सोच विचार को, खुद को, अपने फैमिली को। बस यही है आपका रूल, आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज़, यही चीज़। तो इस चीज़ के ऊपर भी चर्चा करते हैं लोग। लोगों का ये कहना है कि आप काफ़ी ज़्यादा चूज़ी हो, बहुत सोच समझ कर चीज़ों को चूज़ करते हो, बहुत उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो, उसके बाद ही उस चीज़ को चूज़ करते हो। भले उसका रिज़ल्ट जो भी निकले वो अलग बात है, क्योंकि फ्यूचर का तो किसी को नहीं मालूम है, प्रेजेंट का ही मालूम होता है। तो प्रेजेंट में भले जो भी चीज़ आपके पास आए, आप यही कोशिश करते हो कि सही से सही चीज़ आप चूज़ करो, जो सही है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके खुद के अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे वेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए। खासकर इमोशंस के साथ आप कुछ भी चीज़ चूज़ नहीं करते हो, क्योंकि इमोशनली अगर आप कनेक्टेड हो जाते हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आगे जाके इशू क्रिएट करेगी, या फिर आपका डिसीज़न गलत हो जाएगा। तो आपका डिसीज़न गलत ना हो, उसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली और मेंटली सोचते हो चीज़ों को, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हो और उस चीज़ को चूज़ करते हो। हालांकि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आते हैं जो कम समय में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओगे, चाहे वो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया का बात हो या फिर आपकी फैमिली मेम्बर की बात हो, जो भी हो। लेकिन स्टिल आप वही करते हो जो आपको ही पसंद आएगा। ऐसा नहीं है कि आप डिस्कशन करते होंगे अपने फैमिली से, लेकिन आप वही चूज़ करते हो जो आपको अच्छा लगता है। लोगों का कहना ये भी है फ्रेंड्स कि आप काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस पर्सन हो, तो जो आपके सोच होते हैं, जो आपके थॉट्स होते हैं, वो जो आपकी जो भी बोली होती है, जो आपके कर्म होते हैं, वो ज़्यादातर रिलीजियस वे में ही दिखाई देते हैं, उसी के बेसिस पर ही रहता है। क्योंकि आपके लिए सबसे पहला चीज़ यही है कि आप सही तरीके से सही काम करें, प्लस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं आपके जो कल्चर हैं, आपके जो एथिक्स हैं, बिलीव्स हैं, आपके जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड आप नहीं सोचते, उसी पर स्थिर रहकर ही चीज़ों को आप देखते हो। ऐसा नहीं है कि आपका पर्सपेक्टिव नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा फार साइटेड पर्सन हो, आप दूर की चीज़ों को सोचते हो, न्यू वे में सोचना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, नॉलेजेबल पर्सन हो। आपको नॉलेज गेन करना, चाहे किसी भी सोर्स से हो, आपको नॉलेज गेन करने से मतलब होता है। आप हर एक चीज़ का नॉलेज गेन करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपके पास पहले से ही आंसर्स रेडी रहते हैं, लोगों को ऐसा लगता है। तो ये आंसर्स क्यों रेडी रहते हैं? क्योंकि आप हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सीखते हो, हर एक चीज़ आपको एक्चुअली में भूख है नॉलेज की। लोगों का कहना ये भी है कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड दोनों के जो ज्ञान है वो आपके अंदर भरा पड़ा है। वो किस तरीके से आपके अंदर आया, कैसे आया, वो सब चीज़ उनको नहीं मालूम, लेकिन उनको इतना मालूम है कि आपको भली भांति उस चीज़ का नॉलेज है, विजडम आपके पास है, और आप काफ़ी ज़्यादा सख्त पर्सन हो, लेकिन जो जैसा है आप वैसे ही हो। ऐसा नहीं कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा बुरा है तो आप उसी तरीके से उसको ट्रीट करते हो, नहीं। लेकिन आप नॉलेज को उसके सामने रख कर बताते हो कि देख भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और इसके आगे आप ना जाओ, इसके आगे आप बाउंड्री सेट करो, यही आपके लिए बेहतर होगा। आप क्लियरली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, तो क्लियरली आप बोल देते हो कि देखो भाई, मेरी जो बाउंड्रीज़ है ऐसी है, तो प्लीज़ मुझे छेड़ा मत करो, प्लीज़ मुझे ये पसंद नहीं है, प्लीज़ देखो मेरे ये में ये सब चीज़ नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ आप क्लियरली सामने वाले के पास रख देते हो, तो उसी के हिसाब से लोग आपसे बातें करते हैं, और कुछ लोग डरते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी हैं कि उनका मानना है कि आप सीक्रेटिव पर्सन हैं। यस ऑफ कोर्स आप सीक्रेटिव पर्सन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जितना जानना चाहिए सामने वाले को, पर्सन को, उतना ही आप उन्हें बताते हो। ऐसा नहीं है कि अपनी हर एक चीज़ ओपन बुक की तरह रख दो, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ आपको
बिल्कुल भी टोटली पसंद नहीं है कि आप अपने लाइफ के हर एक चीज़ को सामने वाले को बता दो, बिल्कुल भी नहीं। और ये अच्छी बात है, जितना जानना है उनको उतना ही बताया जाए, लेकिन स्टिल लोगों का वही मानना है कि आप सीक्रेटिव पर्सन हो, बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो, खुद से अकेले अकेले सिंगल रह के कुछ ना कुछ करते रहते हो, या फिर सिंगल रहते हो, अकेले रहते हो, करते क्या हो। लोगों का सोचना ये है कि करते क्या हो, किस तरीके से करते हो। एक्चुअली में आप घर में रह रहे हो, कर क्या रहे हो, या फिर बाहर रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, आप कर क्या रहे हो। यही लोगों के दिमाग में कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन चलते रहता है। लेकिन आप खुद अपने लिए कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, या फिर फैमिली रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, चाहे जो भी हो, आपकी लाइफ की जो भी एरिया की चीज़ें हो, या फिर खुद के ग्रोथ की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, तो कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो, करते रहते हो, लेकिन वो चीज़ आप सामने वाले को बताते नहीं हो। बस यही फ़र्क है कि आप उनसे कुछ बोलना नहीं चाहते, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात है, खुद के लिए स्पेशली वो अच्छी बात है। तो वो काम हो ना जाए, सामने वाले को वो चीज़ के मतलब उस चीज़ के बारे में डंका नहीं बजाना चाहिए। तो भली भांति ये चीज़ आप जानते हो, और आप टोटली नहीं चाहते कि कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करे, जो भी आप सोचते हो, करते हो, बोलते हो, उस चीज़ पे कोई आपको रोके टोके डिस्ट्रैक्ट करे। ये भी वजह है कि आपके ना बोलने का मतलब चुप रहना, साइलेंट रहना। कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप नहीं बता रहे हो, चुपचाप रहते हो, इसका मीनिंग ये है कि आप ओवरथिंक करते हो, बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में मतलब रख के चल रहे हो, अपनी लाइफ खुद ही स्पॉइल कर रहे हो, अपनी लाइफ खुद ही रुइन कर रहे हो, ऐसा उनका मानना है। लेकिन एक्चुअली में वैसा सीन नहीं होता है। आपका ना बताने का इशू ये भी है कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि सामने वाले को नहीं बताया जा सकता है। आप कितने स्ट्रेसफुल से जी रहे हो, आप कितने हार्डशिप चल रही है आपकी लाइफ में, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए आप आगे चल रहे हो। आप इतने बहादुर हो कि आप चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। तो यही चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन लोगों को ये सब चीज़ नहीं दिख रही है। उनको बस इतना ही वो बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, दूसरों की बातें बिल्कुल नहीं सुनते, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, बहुत ज़्यादा अलग प्रकार के प्राणी हो, इस तरीके से लोगों का कहना है। मतलब पूरी दुनिया जब एक चाल चलती है, मतलब भेड़ चाल में पूरी दुनिया चलती है, तो आप यूनिक होके चलते हो। तो ऐसा क्यों यूनिक होके चलते हो, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। आपने अपने लिए इतने बाउंड्रीज़ क्यों सेट कर रखे हैं, इतने चीज़ें क्यों सेट कर रखे हैं जो कि सामने वाला पूछ भी ना सके, बोल भी ना सके, देख भी ना सके, झांक भी ना सके कि आपकी लाइफ में एक्चुअली में क्या हो रहा है। और मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड्स कि जैसे भी आप चल रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहे हो, उसी तरीके से आप चलिए, क्योंकि इंडिविजुअली आपको अपना काम करना है, और इसी चीज़ में आप बिलीव भी करते हो, मुझे मालूम है। तो आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। लोगों में चर्चा ये भी हो रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, किसी भी चीज़ को देखते हो तो अगर वो चीज़ आपके दिमाग में पहले से रहती है कि नहीं ये मुझे चाहिए, या फिर इसके बारे में मैं सोच रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करते हो आप, बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो लोगों के साथ। उस मतलब इमोशनल वाली जो बात आती है, उस समय आप ये नहीं देखते कि छोटा है, बड़ा है, हर किसी के साथ आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, दुश्मन हो, जो भी हो। किसी ने आपको दो शब्द इमोशनली क्या कह दिए, आप अटैच्ड हो गए, तो इस मामले में लोग आपको बेवकूफ़ कहते हैं। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, इस कार्ड्स के थ्रू यही बता रही हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं। हालांकि इमोशनली अटैच्ड होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाना क्या होता है कि खुद के लिए वो घातक साबित हो जाता है। तो उस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और लोगों में ये भी चर्चा हो रही है फ्रेंड्स कि जैसे एक सर्कस होता है ना, ये छोटी छोटी जगह में, सिटीज़ में, जैसे बाज़ार लगते हैं, मीना बाज़ार वगैरह लगता है, तो वहाँ पे कैसे दिखाई देता है दूर से, इवनिंग के टाइम में स्पेशली, दूर से चमकता हुआ बड़ा सा व्हील, जायंट व्हील जिसे हम कहते हैं, प्लस कितने सारे लाइट्स दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा जगमगा रहा है वो जगह, और लोगों को दूर से देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, मनमोहित लगता है। तो आपकी लाइफ भी लोगों को दूर से देखते हुए बहुत की लाइफ जगमगाता हुआ, चमकता हुआ, जैसे सितारा चमकता है, फिर जायंट व्हील जैसे मीना बाज़ार में या फिर सर्कस वगैरह में चमकता है, उसी तरीके से आपकी लाइफ उनको दिखाई देती है कि इसके लाइफ में कोई हार्डशिप नहीं है, इसके लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, इसके लाइफ में कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये हमेशा फिट दिखता है, फ्लेक्सिबल दिखता है, कभी बीमार नहीं पड़ता, ना ही टेंशन रहती है, सब कुछ इतना अच्छा है, अच्छा फेस है, अच्छा बॉडी है,
अच्छा फेस कलर है, इसके अच्छे फीचर्स हैं, इसके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इसका करियर अच्छा चल रहा है, इसका जॉब अच्छा चल रहा है, इसकी लाइफ बहुत ही मस्त चल रही है। इस तरीके से लोग सोचते हैं, लेकिन रियल में एक्चुअली में ऐसा है नहीं। आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, हार्डशिप हैं, तो ये चीज़ आप ही महसूस कर पाओगे कि कितने मुश्किल से आप चलते हो। लेकिन लोगों को आप ये दिखाते नहीं हो कि आप कितने मुश्किल से चल रहे हो। आप बैलेंस्ड पर्सन दिखते हो दूर से, और बैलेंस्ड करके ही चलना चाहते हो, पसंद करते हो। यही आपकी लाइफस्टाइल है। लेकिन ये चीज़ लोगों को नहीं समझ आती है, वो कुछ उल्टा ही देखते हैं बस। लोगों का कहना ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा लकी पर्सन हैं, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ वो मिला जो जैसा आप चाहते हो, जैसा आप रहते, मतलब जो आप चाहा है वही आपको मिला है। आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टेटर हो, जो भी मैनिफेस्ट करते हो आपको सब कुछ मिल जाता है, टाइमली मिल जाता है। डिवाइन भी आपके ऊपर ब्लेसिंग, उनका भी ब्लेसिंग मतलब भर भर के आपके ऊपर पढ़ रहा है, आ रहा है, यही सोच रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लाइफ के पीछे ये हार्डशिप छुपा हुआ है कि आप कितने आप जो विक्ट्री पाके जो अभी चल रहे हो, तो ये लाइफस्टाइल कैसे जी पा रहे हो? क्यों? क्योंकि आप एक पीसफुल और एक आपने अपनी लाइफ को इस तरीके से बनाया है कि आप पीसफुल जी सको। ऐसा नहीं है कि टेंशन्स ख़त्म हो गए, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप फिज़िकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खुद को बैलेंस करते हुए चल रहे हो, तो यही कारण है कि आप इतने अच्छे सामने वाले को दिखाई पड़ रहे हो। सो ये थी, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आए। कितनों को रेजोनेट किए प्लीज़ बताना। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।